क्या आपकी दुकान पर ग्राहक कम आते हैं, फिर भी कुछ दुकानदार आपसे वह ज्यादा कमाई कर लेते हैं? आपसे ज्यादा कमाने वाले दुकानदार, उनका क्या इतिहास रहा, उनके जीवन में क्या उद्देश्य की कामना रहा, मैं उसको निचोड़ कर करके 4 ट्रिकों में मैं इस वीडियो को समेट कर करके रख दूंगा। तो पहला सीक्रेट पॉइंट है, सस्ता नहीं बेहतर सामान को बेच। आपका बार बार मानसिकता उस प्रोडक्ट पर चला जाता है, यह प्रोडक्ट सस्ता है, इस प्रोडक्ट को ग्राहक बहुत सारे होंगे और यह प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। यह तरह की मानसिकता बहुत सारे दुकानदारों के पास रहता है, क्योंकि मैं बहुत सारे दुकानदारों को फीडबैक लेकर के इस वीडियो में मैं उतरा हूँ। तो यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं कि उस प्रोडक्ट को आप रखना ही भूल जाइए, उस प्रोडक्ट को रखिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि वह प्रोडक्ट बेहतर हो, क्वालिटी में हो। अब इसको लॉजिक से समझिए, अगर कोई प्रोडक्ट 5 रुपया का है और सेम डिजाइन सेम क्वालिटी, वही प्रोडक्ट आपको 8 रुपया में भी बिक रहा है, लेकिन 8 रुपया वाला प्रोडक्ट आपसे भरोसामंद है कि वह खराब हो जाएगा तो आप रिप्लेसमेंट कर दीजिएगा, उसकी वारंटी आपको इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मिलेगी। आप अनुमान लगाइएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच करके आप सुकून अनुभव कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, एक ग्राहक को ज्यादा सामान बेचिए। अगर आपके दुकान पर ग्राहक लिमिट आते हैं और आप चाहते हैं कि जितने ग्राहक आपके दुकान पर आ रहे हैं उन्हीं ग्राहकों को एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को दे करके मैं सेल को बढ़ा सकता हूं, तो इसका जवाब है यस। मैं वैसे दुकानदारों से मिला हूं जिनके दुकान पर ग्राहक लिमिट से लिमिट में आते हैं, फिर भी वह दुकानदार आपसे वह ज्यादा कमाई कर लेते हैं। इसके पीछे छुपा हुआ राज है। अगर आप शर्ट बेचते हैं तो उसके साथ फुल पैंट को भी बेचें। फुल पैंट तो बेच ही रहे हैं, लेकिन उसको लोगों को बतला नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। आप अपना एनर्जी को लॉस नहीं करना चाह रहे हैं। आपके मानसिकता बैठा हुआ है कि आज मेरे दुकान पर शर्ट खरीदने आया है, तो अब इसको हम शर्ट ही दिखा देंगे, फुल पैंट को क्यों दिखाऊं। फुल पैंट को भी दिखाइए और उस पर ऑफर ठोकिए, उस प्रोडक्ट की विशेषता को बतलाइए। यह आपको कपड़े की दुनिया में नहीं कर रहा हूँ, हर प्रोडक्ट हर कैटेगरी के ऊपर आता है। अगर आप चाय की पत्ती बेचते हैं, चाय की पत्ती आपके दुकान से खरीदने आता है, तो खरीदे या तो ना खरीदे, उनको चाय चीनी दिखाइए, मैदा दिखाइए और यह कहिए कि मैदा अभी 2% डिस्काउंट चल रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट कैम्बो सिस्टम से प्रोडक्ट धड़ाधड़ निकल रहे हैं। अगर शैम्पू खरीदने आता है तो उसके साथ साबुन दिखाइए, उसके साथ तेल दिखाइए। यह कैटेगरी सारे प्रोडक्टों के ऊपर है। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा प्रोडक्ट, मेरा दुकान तो हार्डवेयर का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मैं इसको कैसे कैम्बो कर करके प्रोडक्ट को निकाल सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी दुकान कहाँ पर है और आपका किस टाइप का बिजनेस है और उस टाइप से आप कैसे कैम्बो बना सकते हैं। आप कमेंट करें, मैं आपको विस्तार पूर्वक उस टॉपिक पर ढाल करके आपको हम वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर मुझसे कनेक्ट करने के लिए अगर आप चाहते हैं, पर्सनल बात करने के लिए परामर्श लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सारे सवालों को जवाब आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। प्रत्येक वीडियो पाने के लिए बेल घंटी को अवश्य आप दबाएं। पुराने ग्राहकों को बार बार बुलाएं।
आपके यहाँ 6 महीना पहले ग्राहक प्रोडक्ट खरीद के चला गया, न उस ग्राहक को आप रिव्यू कर रहे हैं, न उस ग्राहक को संदेश पहुंचा रहे हैं, तो वह ग्राहक आपसे कैसे आए? हो सकता है 6 महीना के अंदर में दूसरे दुकानदार से वह टाई अप हो चुके हैं। लगभग लगभग 90 से 95% यह शिकायत सुनने को मिलता है कि 6 महीना पहले तो मेरे दुकान पर ग्राहक आते थे, आज वह ग्राहक दिखाई नहीं दे रहे। तो दिखाई इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनकी आवश्यकता की कमी नहीं रही, उनकी आवश्यकता दूसरे दुकानदार मेंटेन कर रहे हैं। और कैसे मेंटेन कर रहे हैं? वह व्हाट्सएप पर बुला रहे हैं, व्हाट्सएप पर प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, मीठी मीठी जुबानी से उसको फंसा रहे हैं, ऑफर के बहाने दुकान पर बुला रहे हैं और दुकान पर बैठा के एसी की ठंडी का ठंडी हवा खिला रहे हैं और जाने वक्त चाय भी पिला रहे हैं। वह ग्राहक आपसे सामान खरीदेगा कि उनसे खरीदेगा? आप कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। फालतू खर्च कम कीजिए। अगर आपके दुकान में 25,000 रुपया खर्च हो रहे हैं और 25,000 रुपया में 15,000 रुपया जो खर्च हो रहे हैं स्टाफ के भरोसे, बिजली बिल खर्च हो रहे हैं और उन खर्चों से आपका कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है। अब एक साधारण लॉजिक से समझिए कि अगर आप स्वयं दुकान का मालिक होकर दुकान चलाते थे तो महीना में 50,000 रुपया का सेल होता था, लेकिन आपने 10,000 रुपया 12,000 रुपया को स्टाफ भर्ती कर दिए, स्टाफ रख लिए कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा लोगों से दिखाए ग्राहकों को। अब फिर भी आपकी सेल 50 के 50 पर अटकी हुई है, तो इसका मतलब है कि 10 से 12,000 रुपया जो स्टाफ प्रत्येक महीना आपके पैसा टान रहा है वह व्यर्थ पानी में जा रहा है। उस स्टाफ को जल्द से जल्द कान पकड़ के निकाल। वैसे स्टाफ को रखिए कि जो स्टाफ अपने बलबूते अपनी कहानी से ग्राहकों को समझा सके और उनकी समझी हुई बानी से अगर कोई प्रोडक्ट खरीद लेता है तो ऑटोमेटिक है कि उस स्टाफ के भरोसे से सेल बढ़े। जब सेल बढ़ेगी तो वहां पर आपका टिक लगा हुआ है, सेल नहीं बढ़ेगी तो वहां पर कटकुट हो जाएगी, यानी कि आप नीचे की ओर आ रहे हैं। इस बात को फर्क को समझिए, यह बारीकी से फर्क को समझने में मिलेंगे, इसमें आपको महीना समय लग जाएंगे, इससे आपको विचलित नहीं होना। याद रखिए प्रिय मित्रों जी, अमीर दुकानदार ज्यादा ग्राहक नहीं बल्कि कम ग्राहक में ही वह प्रॉफिट करने का सीक्रेट राज का रास्ता खोजता है। वह रास्ता मेरे चैनल पर आपको मिले, तो इस चैनल को आप सदस्य बनकर रखिए। आगे का रास्ता खुद मैं आपको बतलाते चलेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मुलाकात।